नमस्कार। आज हम भारत के अंतरिक्ष मिशनों की ऊंची उड़ान पर बात करने वाले हैं। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से तो आने वाले कुछ सालों में खासकर 2027 में काफी कुछ रोमांचक होने वाला है। हमारा फोकस रहेगा चंद्रयान 4 और गगनयान मिशन पर। याद करें तो चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा था, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सफल रहा और चंद्रयान 3 उसने तो कमाल ही कर दिया। शिव शक्ति पॉइंट पर वो सफल लैंडिंग। हाँ बिल्कुल। इसी मजबूत नींव पर अब चंद्रयान 4 की तैयारी है ना? सही। इसरो चीफ वी नारायणन ने भी कहा है कि 2027 बहुत ही अहम साल होने वाला है। तो चलिए समझते हैं क्यों चंद्रयान 4। इसे सितंबर 2024 में हरी झंडी मिली। बजट करीब 2100 करोड़ का और ये भारत का पहला ऐसा मिशन होगा जो चांद से मिट्टी या पत्थर के नमूने लेकर वापस लौटेगा। सुनने में तो ये सिंपल लगता है पर है नहीं। बिल्कुल नहीं। सोचिए इसमें कितनी सारी जटिल तकनीकें हैं। पहले तो चांद पर एकदम सही जगह पर उतरना, फिर रोबोट से वहाँ की मिट्टी मतलब रेगोलिथ वो जमा करनी होगी करीब 3 किलोग्राम। 3 किलो। हाँ, फिर उसी मिट्टी को लेकर चांद की सतह से वापस उड़ना, ऑर्बिट में दूसरे मॉड्यूल से जुड़ना, ऑर्बिटल डॉकिंग जिसे कहते हैं। अच्छा। और फिर उस नमूने के साथ धरती के वायुमंडल में सेफली वापस आना। ये सब कुछ भारत पहली बार करेगा। वाह। मतलब तकनीक का असली टेस्ट। और ये सब 2027 की शुरुआत में 2 LVM-3 रॉकेट्स के साथ। हाँ, योजना तो यही है। और नमूने कहाँ से? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास से, जहाँ पानी की बर्फ मिलने की बात होती है। एग्जैक्टली। और इन नमूनों का महत्व सिर्फ वैज्ञानिक नहीं है। इनसे चांद कैसे बना, वहाँ पानी है या नहीं, कितना है, दूसरी कीमती चीजें, ये सब पता चलेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा ये मिशन हमें भविष्य के लिए तैयार करेगा। वो जो 2040 तक इंसान को चांद पर भेजने का बड़ा लक्ष्य है ना, हाँ। उसके लिए ये तैयारी है। डॉकिंग जैसी तकनीक ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। और इसके बाद 2028 के आसपास चंद्रयान 5 भी है, ल्यूपेक्स, जापान के साथ। हाँ, जैक्सा के साथ मिलकर। उसमें और भी भारी रोवर होगा, करीब 250 किलो से ज्यादा का। तो खोजबीन तो चलती रहेगी। चलिए अब आते हैं गगनयान पर। भारत का अपना मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम। ये शायद 2019 के आसपास शुरू हुआ था। हाँ, वही से अब रफ्तार पकड़ रहा है। बजट भी बढ़ गया है, करीब 20,000 करोड़ रुपए। और लक्ष्य है 2028 तक 8 मिशन। हाँ, जिसमें 6 बिना इंसान के और 2 इंसानों के साथ। ओके। इसमें कुछ अहम टेस्ट हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 में वो TVD-1 अबॉर्ट टेस्ट कामयाब रहा था। अच्छा, वो सेफ्टी वाला। हाँ, कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट से सुरक्षित अलग किया जा सके। फिर दिसंबर 2024 में स्पैडेक्स टेस्ट हुआ, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, अंतरिक्ष में 2 यानों को जोड़ने का अभ्यास। ये स्पेस स्टेशन के लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो इंसानों को ले जाने वाला पहला मिशन कब होगा? प्लान के हिसाब से दिसंबर 2025 में पहला मानव रहित मिशन जाएगा, गगनयान 1। उसमें व्योममित्र नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट होगा। अच्छा। फिर 2026 में दूसरा मानव रहित मिशन गगनयान 2 और फिर बड़ा मोमेंट 2027 की शुरुआत में पहला मानव युक्त मिशन गगनयान 3। 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री। हाँ, 3 यात्री करीब 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में 7 दिनों के लिए। और 2027 में ही दूसरा मानव युक्त मिशन गगनयान 4 भी प्लान्ड है। और इसकी तैयारी भी तो चल रही है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS गए थे अभी जून 2025 में एक्सियम स्पेस के साथ। हाँ बिल्कुल, 14 दिन बिताए उन्होंने। डॉकिंग और माइक्रोग्रेविटी का अनुभव लिया। और VR ललितांबिका जी जैसी वैज्ञानिक, उनका भी अहम रोल है इसमें। यकीनन। तकनीकी तौर पर भी देखिए, सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम SMPS जो यान को कंट्रोल करता है। हाँ, ऑर्बिट में ले जाने, घुमाने, वापस लाने वाला इंजन सिस्टम, वो भी जुलाई 2025 तक सफलतापूर्वक तैयार कर लिया गया है। तो 2027 में ये दोनों बड़े मिशन एक साथ आ रहे हैं। चंद्रयान 4 नमूने लाएगा और गगनयान इंसान को लेकर उड़ेगा। इसका क्या मतलब है रणनीतिक तौर पर? ये भारत के लिए एक बड़ी छलांग है। चंद्रयान 4 डॉकिंग जैसी मुश्किल तकनीक को साबित करेगा जो आगे के बड़े मिशनों का रास्ता खोलेगी। और गगनयान की सफलता भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बना देगी जिसके पास इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की अपनी क्षमता होगी। चौथा देश? हाँ। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का शोकेस नहीं है,
ये दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का भी प्रतीक है और नजरें भविष्य पर है। 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BS-1 उसका पहला हिस्सा लॉन्च करना, अपना स्पेस स्टेशन। हाँ, और 2035 तक उसे पूरी तरह चालू करना, और फिर वो बड़ा सपना 2040 तक किसी भारतीय को चांद पर उतारना। वाकई कमाल है। मतलब ये मिशन सिर्फ चांद या अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं है, ये भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और पूरे स्पेस इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। तो संक्षेप में कहूँ, जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार 2027 भारत के अंतरिक्ष सफर में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। चंद्रयान 4 चांद की मिट्टी लाएगा और गगनयान भारतीय ध्वज को मानव मिशन के साथ अंतरिक्ष में फहराएगा। ये सब कदम हमें भारतीय स्पेस स्टेशन और फिर चांद पर इंसान भेजने के और करीब ले जाएंगे। बिल्कुल। और जिस तेजी और महत्वाकांक्षा से भारत आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या? इन तयशुदा मिशनों के अलावा अंतरिक्ष में भारत के लिए अगला बड़ा अनसोचा पड़ाव या चुनौती क्या हो सकती है? वो कौन सी खोज या कामयाबी होगी जिसके बारे में शायद हमने अभी सोचा भी नहीं?